लेकिन उस एक दिन से पहले वकील ने कहा कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, फिर इल्तवा हो गया 1 जून तक। आज फिर ये कह रहे हैं कि हम कल आपको बताएंगे कि हमें मजीद कितने दिन चाहिए। मैं समझता हूं कि ये इंतहा हो गई है, ये इंतहा हो गई है ताखीरी हरबे की। इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है 10 अक्टूबर 2019 को हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुई है टू डिले द केस। ये नहीं चाहते कि ये केस मुकम्मल हो, दलाइल मुकम्मल हो, फैसला महफूज हो। ये फिर चाहते हैं कि इंट्रा कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहां से कोई ऐसा ऑर्डर आए जिसको फिर बहाना बनाए, और ये इसको मजीद तवालत दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी है। मैं समझता हूं कि तमाम हमारे इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बकिया जो अदालतें हैं जो इस केस को सुन रही हैं, वो इस बात का नोटिस लें कि ये ताखीरी हरबे कब तक इस्तेमाल करेंगे, कब तक पाकिस्तानी अवाम से ये छुपाया जाएगी हकीकत कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, बड़े पैमाने पे गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है, अकाउंट्स को छुपाया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने अकाउंट छुपाए हैं, और साथ ये भी तस्लीम किया कि जो अकाउंट छुपाए हैं वो सूबे में खोले गए थे, इंडिविजुअल्स ने खोले, उसमें मरकजी अकाउंट से पैसा भी गया है, और फिर साथ ये भी दावा किया कि उनको इन अकाउंट्स का इल्म नहीं था। आप अंदाजा लगाइए गलत बयानी की, खुल्लम खुल्ला गलत बयानी करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि हमें तो इन अकाउंट्स का पता ही नहीं था, और खुद कह रहे हैं कि इनके मरकजी अकाउंट से वहां पैसे भी गए। तो अगर आपको पता नहीं था तो उन अकाउंट्स में पैसे कौन भेज रहा था, कहां से पैसे जा रहे थे, और फिर वो अकाउंट जो है कौन उनको चलाता था? कहते हैं चंद शख्सियात ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे अकाउंट खोले। आपने उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की है? 2018 में स्टेट बैंक के जरिए अकाउंट सामने आए, आपने क्या कानूनी कार्रवाई की है? आपने असद कैसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपने जो इमरान इस्माइल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपने शाह फरमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपने मियां महमूद रशीद के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपने नजीब हारून के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपने समर अली खान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हमारे पास दस्तावेजी सबूत हैं कि जिन अकाउंट्स को ये कह रहे हैं कि हमारे इल्म ही नहीं थे, ये अलग बात है कि उनमें इनके मरकजी अकाउंट से पैसे भी जा रहे थे। उनको ये दिसंबर 2012 में इनका मरकजी फाइनेंस बोर्ड ऑपरेट कर रहा था, दस्तावेजी बोर्ड रेजोल्यूशंस हैं। इंडिविजुअल इनके मरकजी सेक्रेटरी फाइनेंस सरदार अजहर तारिक खान, उनके ये दस्तखत से लेटर्स हैं इन बैंक्स को कि वो इन बैंक्स को 2012 में ऑपरेट कर रहे हैं, और आज ये फिर नहीं था, और फिर साथ तस्लीम भी करते हैं उन अकाउंट्स में हमारा पैसा गया। तो ये मामला जो है अब इस पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मस्ट पुट हिज फुट डाउन। जब वो कहते हैं हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है, तो क्यों उनको इजाजत दी जा रही है हिस्टोरिक? क्यों बार बार वो अपनी अहद से अहद फरोशी करते हैं? इन्होंने 19 अप्रैल को कहा हमें 3 दिन चाहिए, 27, 28, 29 अप्रैल। इन्होंने पिछली पेशी में कहा हमें 1 दिन चाहिए, आज वो 1 दिन था। सीसी ने कहा हम मौजूद हैं, हम बैठ रहे हैं, आप मुकम्मल करें। वो कहा नहीं जी, हमें अभी मजीद सोचना है कि हमें कितना टाइम चाहिए, हमने इस पर सोचना है। तो हद हो गई है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ इमरान खान कहता है कि मैं जहाद करूंगा, और ये जहाद पेशावर में स्टेट गेस्ट हाउस और मरकजी जो रेस्ट हाउसेज हैं उनमें ठहर के उधर छुपा हुआ है यहाँ अरेस्ट से, और कहता है मैं वह जहाद करूंगा, और कहता है कि मैं जहाद कभी सुप्रीम कोर्ट मुझे इजाज़त देगी तो फिर मैं आऊँगा। कभी सुप्रीम कोर्ट से कोई इजाज़त देता है जहाद के लिए? नौजवानों को गुमराह करने की ये कोशिश नाकाम हो चुकी है। 25 तारीख को अवाम नहीं निकली, और ये दावा करते हैं, मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, ये दावा करते हैं बड़े पश्तूनों के नुमाइंदे बन के, पश्तून नौजवान को कैनन फॉडर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सब पश्तूनों को, केपी के और बाकी पाकिस्तानियों को, जिन्होंने 25 तारीख को इनकी कॉल को नाकाम बनाया और घरों से नहीं निकले। ये केपी को कहते हैं कि ये पश्तून तो बड़े वो हैं, ये तो जब एक चपेट लगती है तो वो 10 लगाते हैं। मैं भी पश्तून हूँ। यहाँ पे यूसुफ अली भी खड़ा है, ये पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी थे स्वाबी के, पीटीआई के कैंडिडेट थे, ये भी पश्तून है। यहाँ पे जावेद खान भी खड़े हैं, जिन्होंने अपर दीर से पीटीआई के अहम रहनुमा थे, नवीद अंजुम खान,
नवीद अंजम खान, जिन्होंने वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा, पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा हैं, हन्नान न्याजी, जो न्याजी बरादरी से है इमरान खान की। ये हम सब पश्तून हैं, लेकिन हम कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की फसादी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम सारे पश्तून, जितने पश्तून हैं, हम इस फसाद को जड़ से उखाड़ के रखेंगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नस्ल नुमा करेंगे, हम इसकी तंजीम नौ करेंगे। लेकिन ये जो नारे लगा रहे हैं इंतशार के, कहाँ है हमारी वो जिनका जिक्र किया जाता है इंसाफ के जो सिस्टम है? क्यों नोटिस नहीं रहते? क्यों इमरान खान से लाडले का सलूक कर रहे हैं? क्यों 8 साल से इस केस को लटकाया हुआ है? 180 के करीब पेशियां हो चुकी है, 50 के करीब इन्होंने एडजर्नमेंट मोशंस ली हैं। 4 साल स्क्रूटनी कमेटी ने लगाए, 1 महीने का मैंडेट था मार्च 2018 में। अब मजीद किस बात का इनको टाइम दे रहे हैं? इनके पास दलाइल नहीं है, ये छुपना चाहते हैं एक बहाने से दूसरे बहाने से। हमने कहा है कि हमें सिर्फ 2 घंटे अभी चाहिए, हम 2 घंटे में अपनी आर्गूमेंट्स कंप्लीट करके फैसला महफूज करें। ये मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि अब इनको मजीद वक्त ना दिया जाए। इन्होंने जितना वक्त लेना था ले लिया, इनके बस में हो तो ये 7 साल और ले लेंगे। ये जो इन्होंने इंट्रा कोर्ट और ये जो अपील की है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा सुना जाए, इसका क्या मकसद है? वो चाहते हैं कि ये सारे केसेस लंप हो जाए। जब ये केसेस लंप होंगे तो फॉरेन फंडिंग केस डंप हो जाएगा अगले 10 साल के लिए, क्योंकि 7, 8 या 17 जमातों का हर जमात अपने मुताबिक चलेगी, अपील करेगी। इन्होंने 9 रेट पटिशन किए, तो आप सोचेंगे कि मकसद इसका ताखीरी हरबा है। हमें ये समझना चाहिए। मैं अपनी पाकिस्तानी अदालतों और इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करता हूँ कि क्या मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ? क्या हम सब पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? क्या पीटीआई के जो हम सारे हमारे फॉलोअर्स हैं, जो आपके सामने देख रहे हैं कि अब आ रहे हैं, वो इंसाफ चाहते हैं? कब तक हमें इंसाफ से महरूम रखा जाएगा? कब तक हमें यहाँ हम आ रहे हैं और जा रहे हैं और इनके लेल बहाने सुन रहे हैं? तो अब फैसले का वक्त आ गया है और इलेक्शन कमीशन से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन फैसला करे और इस केस का जो फैसला महफूज करना है वो करे। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान कहता है कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडरशिप दे रहा हूँ, मैं कौम को आज़ाद करा रहा हूँ। मैं उसको बुनियादी लीडरशिप का नुक्ता बताना चाहता हूँ। बुनियादी लीडरशिप का काम होता है माशरे को संवारना। लीडरशिप का काम होता है जहाँ इंतशार हो, इंतशार को कम करना, ख़त्म करना। लीडरशिप का काम होता है कि कॉम्पिटेंस एंड क्रेडिबल लीडरशिप सामने लाए ताकि वो मुल्क की बागडोर संभाल सके। ये लीडरशिप नहीं है इंतशार की। मैंने आपके सामने वार्न किया था कि इमरान खान इस्लामाबाद में आएगा, आग लगाएगा। उसने आधे इस्लामाबाद को आग लगाने की कोशिश की। जो चंद हजार नौजवान गुमराह इसके साथ थे, इसने आग लगाने की कोशिश की। नेल्सन मंडेला की इमरान खान मिसाल देता है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में था, उसमें से 7 साल कम अज कम वो रॉबिन आइलैंड में तन्हाई की जेल उसने काटी। 27 साल बाद जब उसको जेल से रिहा किया, उसने बातचीत के जरिए जो सफ़ेद फार्म हुकूमत थी, जो अपार्थाइड लेके बैठी थी, जो वहाँ की अक्सरियत को वोट से महरूम किया हुआ था, उसने 4 सालों में बातचीत के जरिए साउथ अफ्रीका में इलेक्शन कराए, सदर बना और फिर सदर से हट गया। उसने अपनी जिम्मेदारी अदा की। साउथ अफ्रीका सिविल वॉर के दहाने पे था। अगर वो तीरी लगाते तो साउथ अफ्रीका फट जाता। लीडर था, अवाम का मफाद देखता था। ये कैसा लीडर है जो अपने अमाल से इंतशार फैला रहा है और आग लगा रहा है? हमें इस फसाद को जड़ से उखाड़ना है। मैं पहली दफ़ा कह चुका हूँ, मैं हर बार कहूँगा, इस फैशिज्म को हमने उखाड़ना है कानून के जरिए से, विद द फुल फोर्स ऑफ लॉ। अभी तक मुझे वो आसार नज़र नहीं आ रहे। अभी तक ये आसार नज़र आ रहे हैं कि उसे लाडले का सलूक किया जा रहा है। अगर यही करना है तो कानून और आइन में एक तरमीम कर दे, एक आइन में तरमीम कर दें कि ये आइन पाकिस्तानी अवाम के लिए है, एक्सेप्ट इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया।